चुनाव जीतकर स्लॉटर हाउस बनवाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार। मुरादाबाद की 27 देहात और 28 नगर विधानसभा से बनाए गए कांग्रेस प्रत्याशियों ने विधानसभा क्षेत्रों की अन्य समस्याओं को पीछे धकेलते हुए बंद पड़े स्लॉटर हाउसों को खुलवाने और उनके आधुनिकीकरण को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं। मुरादाबाद की 28 नगर विधानसभा से कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी ने अपने चुनावी मुद्दों में स्लॉटर हाउस के मुद्दे को प्राथमिकता दी है। रिजवान कुरैशी का कहना है कि मैं खुद कुरैशी बिरादरी से हूं। पिछली सभा सरकार ने एनजीटी का हवाला देते हुए बड़ी संख्या में स्लॉटर हाउसों को बंद तो करा दिया था, लेकिन फिर उन्हें खुलवाने और आधुनिक तरीके से बनवाने की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद की सरकार ने भी 5 सालों से इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि मुरादाबाद की जनता उन्हें चुनती है तो वो शहर की अन्य समस्याओं के साथ साथ स्लॉटर हाउस की समस्या को मुख्य मुद्दा मानते हुए उसका निराकरण सबसे पहले कराएंगे। मुरादाबाद 27 देहात विधानसभा से कांग्रेस द्वारा बनाए गए प्रत्याशी मोहम्मद नदीम का भी कहना है कि मुरादाबाद के असालतपुरा में बंद पड़े स्लॉटर हाउस को शुरू करवाने का मुद्दा उनका मुख्य मुद्दा है। यदि नदीम को जीत मिलती है तो वो बंद पड़े स्लॉटर हाउस को शुरू तो करवाएंगे ही, इसके अलावा वो स्लॉटर हाउस को आधुनिक तरह से बनवाएंगे। इसके बाद नदीम का कहना है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा। अपने को जमीनी नेता बताते हुए मोहम्मद नदीम ने कहा, नगर आयुक्त से लेकर कमिश्नर, नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री तक जनता की इस मांग को रखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन और घेराव भी किया जाएगा। नदीम भाई, देहात विधानसभा 27 से कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, आप चुनाव में जा रहे हैं, क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी? देखिए, यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं हाजी ग्राम साहब, उनके जो निवास स्थान है वो असालतपुर में पड़ता। वहाँ एक स्लॉटर हाउस होता था मुरादाबाद में, जो बहुत ब्रिटिश दौर का था, मगर कभी उन्होंने स्लॉटर हाउस बनवाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि अब आधुनिक स्लॉटर हाउस बनने की प्रक्रिया इस सरकार ने शुरू करी थी। वो अवैध कटान के नाम पे वो बंद कर दिया गया था, मगर कभी भी विधायक जी ने स्लॉटर हाउस बनवाने की कोशिश नहीं करी। और वो कहते हैं कि मैं विधायक नहीं था जब। मैं ये कहता हूँ कि आप राज्य मंत्री थे सरकार में समाजवादी के, आप समाजवादी की सरकार में जिला अध्यक्ष थे, आप समाजवादी के सरकार में शहर अध्यक्ष थे, तो आपने जो नजरअंदाज करा जनता के मुद्दों को। आप एकमात्र स्लॉटर हाउस जो आपकी बिरादरी में भी आता और हम लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, हम भी मीट का प्रयोग करते, आप स्लॉटर हाउस ही नहीं बनवा पाए, ना कभी आपने आवाज़ उठाई। दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ जब बाढ़ आई थी मुरादाबाद में तो तटबंधन बनना चाहिए था, कहीं विधायक जी ने सदन में आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि यहाँ गंगा पड़ती है विधानसभा 27 में, रामगंगा, तो गंगा के उस पार देहात है और गंगा के इस पार शहर है। यहाँ कॉलोनी भी आती है, वीआईपी कॉलोनी, आशियाना फर्स्ट, आशियाना सेकंड, रामगंगा बिहार, जिगर कॉलोनी, और यहाँ गरीब बस्ती भी आती है जिसका नाम वारसी नगर है, बंगला गांव है, नवापुरा है, जो गंगा किनारे है। आप देखिए जाके हाहाकार मची हुई है वहाँ, थोड़ा सा भी बरसात हो जाती है तो सब किसकंदा चलने फिरने में दूबर है। अजीब सी जिंदगी है। और यहाँ जनप्रतिनिधि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, खौफ दिखा के एक दूसरे को, और जनता के मुद्दों से कोई नहीं। मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि शिक्षा संस्थान जो हैं वो हमारी पैदाइश से पहले हैं। हमारे यहाँ पूर्व विधायक थे साहब ओमकार सानंद कोडीवाल साहब कांग्रेस से, उनके दिए हुए ये कॉलेज स्कूल दिख रहे हैं मुराद में, प्रताप सिंह, गोकुलदास हिंदू कॉलेज, केसीएम स्कूल, किसी जनप्रतिनिधि ने इस टाइप की कोई बात नहीं करी। मेरी कोशिश रहेगी कि गंगा का जो बाढ़ का खतरा बना रहता है, एक तटबंधन बनवाने की, रिंग रोड बनवाने की, आवाज़ उठाने की। दूसरा, शिक्षा संस्थान सही हो, करीब में हो, और जो इस लायक हैं, जिन पे सरमाया है, जिन पे पैसे हैं, उन्हें जागरूक करा जाए, उन्हें थोड़ा सा ध्यान दिलाया जाए शहर के लिए कि भाई मोहब्बत कर लो इनसे, लोगों को शिक्षा हासिल हो जाए, बच्चे तालीम हासिल कर लें। जब तालीम मिल जाती है तो बच्चे का मुस्तकबिल खुद ब खुद सुधर जाता है, और देश, शहर सुधरेगा तो देश सुधरेगा। शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य और अपने तटबंधन के बारे में, एक स्लॉटर हाउस का जो मुद्दा, ये मेरे प्राथमिकताएं रहेंगी। नदीम भाई, ये देहात विधानसभा से बंधन के बारे में, एक स्लॉटर हाउस का जो मुद्दा, ये मेरे प्राथमिकताएं रहेंगी। नदीम भाई, ये देहात विधानसभा से कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, जो युवा चेहरा भी है, तो आपका राजनीतिक सफर किस तरीके रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या है?
भाई पुश्तैनी तो हमारे दादा कांग्रेस में थे, मेरे चचा भी कांग्रेस में थे। मैंने भी जन्म से जब होश संभाला तो कांग्रेस के ही लोगों को आते जाते देखा। मैंने सन 2000 में नगर निगम से पार्षद का चुनाव लड़ा, जो मैं लूज़ कर गया था 42 वोटों से। सन 2006 में निर्वाचित हुआ, मेरे वार्ड के लोगों ने बहुत मोहब्बत से मुझे जिताया। सन 2006 में ही विधानसभा 28 में पीरजादा पड़ता, वहाँ से मेरी बहन जीती थी, मैं यहाँ से मैं जीता था। 2 बहन भाई हम जीते थे। उसके बाद एक बहन और अजरा बेगम बनी पार्षद। हम 3 बहन भाई पार्षद हैं परिवार के अंदर। सन 2008 में हमने जिला योजना का चुनाव जीता और 2 बार से कार्यकारिणी का नगर निगम का चुनाव जीता। ये हमारा इतिहास है। नदीम भाई, आपने स्लेटर हाउस की बात की, तो अगर आप जनता आपको चुनती है तो आप क्या करोगे इनके? देखिए, स्लेटर हाउस ही नहीं और भी मुद्दे हैं। मैं सीधा जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि इस और ध्यान देना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल नेता हो गए कि एक भ्रम ये हो गया है कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, लखनऊ दिल्ली का रास्ता पता हो तो नेतागिरी है। पहले नेतागिरी दरी की होती थी, हमने भी देखा। आजकल दरी की नेतागिरी खत्म हो गई। अधिकारी अगर कोई काम न करे, अगर आप दरी बिछाएं उसके आगे तो काम करेगा, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। आपने देखा होगा धरना, अगर आप उसके लिए धरना दे देंगे, आप भूख हड़ताल कर देंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे तो मानी जाती हैं। आपने देख लीजिए, आप खुद नजर डाल लीजिए, कोई मुराद में ऐसा नेता नहीं है जो कोई भी भूख हड़ताल में बैठा हो विधानसभा के आगे, लोकसभा के आगे या कमिश्नर साहब के मुराद के आगे या डीएम साहब के आगे। तो सब साठगांठ चल रही है अपने। हमने पता है कि हम एचएम करेंगे, मुद्दों से भटकाएंगे पब्लिक को, हम विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, यही चल रहा। मैंने हमेशा ज़मीन पे काम करा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। बड़ी दरी बनवाई मैंने, रिजल्ट कुछ भी हो मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा। और जो अधिकारी जनता की मांगे नहीं मानेगा उसके आगे दरी बिछेगी और दरी को जिंदा कराया जाएगा और लोगों को जागरूक कराया जाएगा। मुरादाबाद देहात विधायक को आपने स्लेटर हाउस को लेके घेरा है, हाई ग्राउंड जो सपा के विधायक है, फिर आप क्या करेंगे जब उन्होंने नहीं किया तो? मैंने खुद कहा कि संघर्ष करेंगे हम। जो स्लेटर हाउस का मुद्दा है, कमिश्नर साहब से भी करेंगे बात, नगर आयुक्त जी से भी करेंगे, मेयर साहब से भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, नगर विकास मंत्री का से बात करेंगे। वो नहीं मानेंगे, उनका घिराव कराया जाएगा। और जब घिराव शहर के लोग इकट्ठे होकर करते हैं, तादाद ज़्यादा होती और क्षमता ज़्यादा होती झेलने की, बैठने की दरी पे, तो मांगे मानी भी जाती हैं। जनता का, आम शहर का मुद्दा है। अगर स्लेटर हाउस बन जाएगा तो सब शहर में गंदगी खत्म हो जाएगी और लोगों को सही खाने को मिलेगा। ये तो सभी का फायदा है इसमें। मुरादाबाद शहर 28 से आपका कांग्रेस की तरफ से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुरादाबाद नगर विधानसभा 28 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ उनको अपना वादा निभाने के लिए, जो उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से वादा किया था कि 40% हम विधानसभा की टिकटों में उनको रिजर्वेशन देंगे। उन्होंने पहले ही लिस्ट में अपना वादा पूरा कर दिया। तो अपने मुरादाबाद 28 नगर विधानसभा की माँ और बहनों की तरफ से, उत्तर प्रदेश की समस्त माँ बहनों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपनी घोषणाएं की हैं, अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं, सबसे पहले तो कोशिश ये रहेगी हम उन प्रतिज्ञाओं को अमल में लाने की कोशिश करें। उसके अलावा हमने कुछ लोकल मुद्दे अपने मुरादाबाद शहर से रिलेटेड है, जैसे रामगंगा नदी पर बांध का मुद्दा बहुत ज़माने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस बांध के साथ मैंने दो चीज़ और जोड़ी हैं कि रिंग रोड और पिकनिक पॉइंट उस बांध के साथ ही साथ बने। उसके अलावा करूले पर आप देखते होंगे सुबह और रात तक लगातार जाम की समस्या रहती है। सिर्फ जो एक आवाजाही का एक जरिया करूले के लिए है वो संबल चौराहे का पुल है। उस पुल का विस्तारीकरण या चौड़ीकरण हम कोशिश करेंगे उसको बेहतर से बेहतर सुगम बनाने की। तीसरे, करूले की स्थिति हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। तो मेरी प्रेफरेंस में है कि करूले पर एक पानी की टंकी का निर्माण होना चाहिए। उसके अलावा लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज व इंटर कॉलेज की व्यवस्था करूले पे ख़ास तौर पर होनी चाहिए।
अच्छा, आप 2017 में मेयर का चुनाव भी जीते थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, 73,000 करीब वोट आपको मिले थे। उस समय जो मुरादाबाद का देहात का क्षेत्र भी है वो भी शहर में लगता है, तो आपका मान और विधानसभा के अनुसार वो क्षेत्र कट जाता है, तो आप अपेक्षा करते हैं कि जो पूरा शहर विधानसभा है अनुसार वो क्षेत्र कट जाता है, तो आप अपेक्षा करते हैं कि जो पूरा शहर विधानसभा है उसमें कांग्रेस को उतना वोट या उससे अधिक वोट मिलेगा? देखिए, मेयर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 1.5 सीट आती है विधानसभा की, बल्कि 1.60 समझ लीजिए। 60% देहात सीट का हिस्सा मेयर की सीट में आता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैं जिस दिन से चुनाव हारा हूं उस दिन से आज तक एक दिन भी घर पर नहीं बैठा हूं। आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के मुद्दों के लिए हमेशा से सड़क पर रहा हूं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मुझे ज़्यादा परेशानी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में हूं और लोगों के बीच से उठकर आया हूं और इंशाल्लाह बहुत तादाद में वोटों से इंशाल्लाह जीत दर्ज कराई जाएगी। मीडिया में आपको बयान चल रहा है कि अगर आप जीतते हैं तो मुरादाबाद में स्लेटर हाउस खुलवाएंगे, तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनजीटी के आदेशों के अनुसार ये आदेश दिए गए थे। 2012 में सपा की सरकार थी कि एनजीटी ने ये कहा था कि जहां जहां पुराने बूचड़खाने या स्लैटर हाउस बने हुए हैं उनको ख़त्म कर करके और नए स्लैटर हाउस, मॉडर्न स्लैटर हाउस बनाए जाएं। मगर उस तत्कालीन सरकार ने उस वक्त के स्लैटर हाउस बंद कर दिए। उसके बाद से लगातार कुरैशी बिरादरी का और मुस्लिम समाज का लगातार पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। तो मैंने क्या गलत कहा? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम सरकार में आए और मैं विधानसभा में गया तो इंशाल्लाह सबसे पहले मॉडर्न स्लैटर हाउस मुरादाबाद में बनवाया जाएगा।